बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्धा फातिमा। तो आज मैं आपके साथ एक झटपट सी रेसिपी शेयर करूंगी। क्विक हम बनाएंगे देसी घी, जो आप घर पे डेली रूटीन में दूध लेते हैं और दूध से आप मलाई उतार लेते हैं। तो मेरे पास ये जो मलाई थी, ये तकरीबन 15 से 20 दिनों की थी। तो इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते। तो पहले से इसको मैंने निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आई थी, तो इस तरह से ये नरम हो गई थी। तो इसका हम बनाएंगे देसी घी। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है कि झटपट आपका जो देसी घी रेडी हो जाएगा और घर का तैयार होगा। बाज़ार के घी जैसा नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार से जब आप लेते हो तो उसमें तो मिलावट हुई होती है। तो प्योर घी की रेसिपी आज हम बनाएंगे। तो ये मैंने ले ली थी मलाई। तो जब रूम टेम्परेचर पे आ गई है, तो इसको अब हम लगाएंगे दही की जाग। तो इससे जो है ना, देसी घी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब मक्खन भी आप बनाएंगे, अगर खाली आप मक्खन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से आपने इसमें दही डाल देना है। तो ये जो तरीका है, ये काफ़ी पुराना है। हमारे जो बड़े थे वो भी इसी तरीके को बनाते थे। इसी तरह से वो दूध से मलाई उतार के इस तरह से जाग लगा देते थे दही की। तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए आप रख दें। तो इस तरह से जो आपका देसी घी से बनेगा वो बहुत अच्छा और उसका खुशबू वाला होगा और जायके वाला भी बनेगा। तो 4 से 5 घंटे इसको हम रख देंगे। तो अब देखिए 4-5 घंटे गुजरने के बाद ये इस कंडीशन में था। तो अब इसको हम करेंगे मिनटों में तैयार। इजी आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप जिसमें चीज़ें ग्राइंड करते हैं उसी जग में आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो अगर होगी गर्मियाँ, तो गर्मियों में ये बिल्कुल नरम हो जाती है। तो आप उस वक्त करेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर जो होता है, बर्फ़ वाला पानी, वो इस्तेमाल करेंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में आप बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करेंगे। तो उससे जो है वो आप जैसे कि मैंने अभी हाफ़ जो मलाई है वो जग में डाल ली थी। अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो तकरीबन पहले मैं 2 से 3 मिनट तक इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये देखिए ये 3 मिनट तक ग्राइंड हुई है। तो इसकी अब ये कंडीशन, इसकी जो है शक्ल चेंज होना शुरू हो गई है। तो अभी इसको हम मज़ीद ग्राइंड करेंगे। तो अब मज़ीद ग्राइंड करने से आप देख रहे होंगे वीडियो में कि इसका दाना बनना शुरू हो गया था मक्खन का। तो अब देखें जी, ये मक्खन हो गया तैयार और उसका जो पानी वो अलहदा हो गया। अब इसको हम चम्मच की मदद से इसमें से निकाल लेंगे और इसका जो पानी है, इसकी जो लस्सी बनी होती है, वो हम निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरह से हम इसमें से जग में से निकाल लेंगे और जो बाकी होगा उसको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, उसका मक्खन बना लेंगे। तो अभी इसको हम उस बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने इसको गर्म करना है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार और खुशबू वाला ये बन के रेडी हो गया, सॉफ्ट बिल्कुल। तो ये बन के रेडी हो गया था। अभी इसको हम गर्म करेंगे। और आपको पता है देसी घी के कितने फ़ायदे हैं। सर्दियों में तो बहुत यूज़ होता है। इसकी पंजीरियाँ बनती हैं, पिन्नियाँ बनती हैं, हलवे बनते हैं और वैसे भी बहुत ताकत वाला होता है। और ये आपके जिस्म को सर्दियों में खाने से आपके जिस्म को गर्माइश देता है, एनर्जी देता है और आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये मजबूत करता है। आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हेल्दी है। इसमें हेल्दी जो फैट है वो अवेलेबल होता है देसी घी में, क्योंकि ये घर का बना हुआ प्योर होता है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। इसमें विटामिन ए डी भी मौजूद होता है। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको आपको खाना चाहिए, अपने अपने डेली रूटीन के खाने में इसको इस्तेमाल करें और घर पे बनाएं इसी तरीके से जो आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा, बिल्कुल प्योर किस्म का इसका कलर आया है माशाल्लाह से। तो ये बन के रेडी हो गया है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये मेरे पास पहले से जो देसी घी बना हुआ था, ये वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी जो मैंने फ्रेश बनाया है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इसमें आप घर पे बनाएं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ इसमें बनाएं, हलवे, पिनिया, पंजीरियाँ और मज़े मज़े की रेसिपीज़। विंटर एंजॉय कीजिए। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।